तो यार सुसाइड स्क्वाड का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया एंड ट्रेलर से ही क्लियर हो जाता है कि भाई ये जेम्स गन की मूवी है। ये बात आप सॉन्ग से ही गेस कर लेते हो। एंड यार मुझे तो उनकी मूवी डायरेक्शन का स्टाइल बहुत ही ज्यादा ऑसम लगता है। वैसे कई लोग बोल रहे थे कि भाई इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर दो, बट ट्रेलर देख के मुझे लगा कि इसका ब्रेकडाउन करने से बेटर है कि सारे कैरेक्टर्स जो कि इस मूवी में दिखने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ट्रेलर का ब्रेकडाउन खुद हो जाएगा। तो देखो, जहां तक मुझे लगता है कि मूवी का बेसिक प्लॉट वही रहने वाला है, जहां ग्रुप ऑफ सुपर विलन्स को एक साथ लाया जाएगा उनसे बड़े विलन से टक्कर लेने के लिए। एंड वो ये सब करेंगे ही क्योंकि इनके नेक में एक एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा होगा। बट हाँ, इस मूवी में इंटरेस्टिंग है इसके कैरेक्टर्स जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड और अजीब से लगते हैं। तो यार लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है पोल्का डॉट मैन। तो ये जो है वो कॉमिक्स में बैटमैन का विलन है। हाँ, ये कोई मेजर विलन नहीं है एंड कॉमिक्स में उतना पॉपुलर कैरेक्टर भी नहीं है। और जैसा इसका अजीब नाम है वैसे ही इसके सुपर पावर्स भी हैं। आपको जो इसके कॉस्ट्यूम पे डॉट्स दिख रहे हैं वही पोल्का डॉट्स हैं। एंड हर एक डॉट को रिमूव करके ये कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता है, अब चाहे वो कोई फ्यूचरिस्टिक वेपन हो या फिर एक पेंसिल, मतलब कि कुछ भी। तो हाँ, ये एक वियर्ड कैरेक्टर है एंड इसका रोल मूवी में एक्टर डेविड डैश मेल्शियन कर रहे हैं। वियर्ड कैरेक्टर की बात हुई है तो नेक्स्ट है द थिंकर। अब जैसा नाम है वैसा ही काम है। इसके पावर्स टेलीकाइनेसिस और माइंड कंट्रोल हैं और ये अपने हेलमेट से इस पावर को प्रोजेक्ट कर पाता है। और हाँ, कॉमिक्स में हेलमेट है, यहाँ नहीं। यहाँ तो भाई कुछ अलग ही टाइप के डिवाइस लगे हुए हैं। पूरा का पूरा टाटा इसका ही सर पे लगा रखा है। एक्टर पीटर कैपेल्डी ये रोल प्ले कर रहे हैं। बट हाँ, ये एक यंग कैरेक्टर है, बूढ़ा नहीं। लेकिन इसका ब्रेन इतना पावर यूज करता है कि ये जवानी में ही बूढ़ा हो गया। क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन टाइप। इसका एक वर्जन फ्लैश के सीरीज में भी दिखा था, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट आते हैं सॉल सोरिया पे। तो ये कैरेक्टर देखने में तो वियर्ड नहीं है और एक्ट्रेस एलिस बार्गा इस रोल को प्ले कर रही हैं, जिन्हें आपने पहले ही कई मूवीज में जैसे कि आई एम लेजेंड, एलिजियम या फिर न्यू म्यूटेंट्स में देखा ही होगा। वैसे मूवी में इसके पास कोई सुपर पावर्स हैं या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया। कॉमिक्स में भी इस नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है, बट सिमिलर जरूर है जूना सोरिया नाम से, जिसके पास एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज को अनलॉक कर देता है। अब वो कोई एडवांस फिंगरप्रिंट स्कैनर हो या फिर नॉर्मल लॉक। और हाँ, ये कैरेक्टर कॉमिक्स में मेल था। नेक्स्ट है ब्लैक गार्ड। तो कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को अलग अलग क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अपने छोटे मोटे टास्क के लिए हायर करते हैं। इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, बस इसका एक कॉम्बैट सूट है जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। और कॉमेडियन टर्न्ड एक्टर पीट डेविडसन ये रोल प्ले करने वाले हैं। देन है रैट कैचर 2। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई रैट कैचर 1 कहाँ गया, डायरेक्ट रैट कैचर 2 कैसे? तो यार बताता हूँ, कॉमिक्स में रैट कैचर 2 नाम से कोई भी नहीं है, बस रैट कैचर है, जिसके सुपर पावर्स को आप नाम देखकर ही समझ गए होंगे। ये रैट्स को कंट्रोल कर सकता है, वो भी एक दो नहीं बल्कि एक बार में लाखों रैट्स को। अब कॉमिक्स में तो ये मेल था, बट यहाँ ऐसा नहीं किया गया एंड इसके लिए इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी को ही चेंज किया गया है, जहाँ ओरिजिनल रैट कैचर ने इसे ट्रेनिंग दिया है। तो आप समझ गए होगा कि ये रैट कैचर 2 क्यों है। एक्ट्रेस डैनियला मिल्क्योर इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली हैं। आगे है ब्लड स्पोर्ट। अब बहुत से लोग इस कैरेक्टर को डेड शॉट समझ रहे थे, लेकिन नहीं, ये ब्लड स्पोर्ट है, बिल्कुल ही एक अलग कैरेक्टर। इद्रिस एल्बा इस रोल को प्ले कर रहे हैं, जिन्हें आपने हिमडैल के रोल में देखा ही होगा। और कॉमिक्स में भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है डेड शॉट की ही तरह। एंड इसके पास भी कोई सुपर पावर्स तो नहीं है, बट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये एक्सपर्ट है और ये एक डिवाइस ओन करता है, मतलब कि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिवाइस जिससे कि हाईटेक वेपन्स को ये अपने पास टेलीपोर्ट कर सकता है। और हाँ, मूवी में ये प्रिजन में इसलिए गया हुआ है क्योंकि इसने सुपरमैन को एक क्रिप्टोनाइट बुलेट से मारा था। देन आते हैं वीजल पे। अब जेम्स गन की मूवी हो और सीजीआई के कैरेक्टर ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब कॉमिक्स में ये कैरेक्टर बस एक कॉस्ट्यूम पहनता था और मर्डर करता था, बट क्लियरली मूवी में ऐसा नहीं है। यहाँ ये एक प्रोफेसर रहता है और एक्सपेरिमेंट के चलते ऐसा हो जाता है। एंड इसके स्पेशल एबिलिटीज भी किसी जानवर की ही तरह हैं, जैसे कि क्विक रिएक्शन, हाई स्पीड, ये सब। फन फैक्ट, इस कैरेक्टर का मोशन कैप्चर किया जेम्स गन के भाई शॉन गन ने, और वही रॉकेट रकून के लिए भी मोशन कैप्चर करते थे। इसके बाद है टास्क फोर्स का लीडर रिक फ्लैग, और इसे प्ले किया है जोएल किनमैन ने। इस कैरेक्टर को ऑलरेडी हमने पिछले सुसाइड स्क्वाड में भी देखा था, तो आई थिंक इसकी स्टोरी वहीं से आगे बढ़ेगी। जैसे पिछले सुसाइड स्क्वाड का एक अलग मिशन था, इस सुसाइड स्क्वाड में भी एक अलग मिशन होगा विथ न्यू मेंबर्स, इसलिए इसे सीक्वल नहीं बल्कि सॉफ्ट रिबूट बोला जा रहा है। और अगर आपने पिछली मूवी देखी है तो आप इस कैरेक्टर को अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किंग शार्क, जो कि एक मेटा ह्यूमन है और वो क्लेम करता है कि उसके पिता शार्क गॉड हैं, बट सब यही मानते हैं कि वो बस एक ह्यूमन और शार्क का हाइब्रिड है और एक म्यूटेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं। कॉमिक्स में भी इसकी स्टोरी काफी ज्यादा सिमिलर है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस 1994 में हुआ था, वहां भी इसे सुसाइड स्क्वाड का पार्ट बनाया गया था। बट हाँ, कॉमिक्स में इसके 2 वर्जन रह चुके हैं। एक तो ये जिससे सिमिलर हमें मूवी में दिख रहा है, एंड ये एक हैमर हेड शार्क। और हाँ, एक और फन फैक्ट, मूवी में इसके बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन दे रहे हैं
और जेम्स गन के साथ सिल्वेस्टर स्टैलोन ऑलरेडी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में काम कर चुके हैं। आगे है जैवलिन। अब नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कैरेक्टर जैवलिन फेंकता है, मतलब कि भाले फेंकता है, और एक क्रिमिनल बनने से पहले ये एक ओलंपिक जैवलिन प्लेयर था, इसलिए इसके सारे ही वेपन्स जैवलिन पे बेस्ड होते हैं। एंड कॉमिक्स में ये कैरेक्टर ग्रीन लैंटर्न का विलन था। और हाँ, इस कैरेक्टर की रियल आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है, मतलब कि इसका रियल नाम भी नहीं पता। नेक्स्ट है TDK। एंड मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी का सबसे अजीब कैरेक्टर यही होगा। वैसे तो सभी अजीब हैं, लेकिन इस कैरेक्टर का सुपर पावर ही है कि ये बस अपने हाथ को निकाल के अलग कर सकता है एंड उसके बाद भी उसका यूज कर सकता है। TDK का फुल फॉर्म ही है दैट डिटैचेबल किड। कॉमिक्स में भी इस नाम से कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, स्प्लिटर नाम का एक छोटा सा सुपर हीरो जरूर था जिसके पास सिमिलर पावर्स थे। पर हाँ, मूवी के लिए ये बिल्कुल ही नया एंड अजीब कैरेक्टर है एंड नेथन फिलन इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है मंगल। कॉमिक्स में एक एलियन है और इसके पिता मंगल है, वॉर वर्ल्ड नाम के एक प्लेनेट के रूलर। वॉर वर्ल्ड और सुपरमैन के प्लेनेट क्रिप्टॉन में कई सारे बैटल्स हो चुके हैं। वैसे इसे एक मिशन के लिए अर्थ पे भेजा गया था, जिसके बाद वो यहीं पकड़ा गई और इसे टास्क फोर्स का मेंबर बना दिया गया। अब सिंस ये एलियन है तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ये सब तो होगा ही, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि इसे प्ले कर रही है मार्शल आर्टिस्ट और एक्ट्रेस मे लिंग, जिसे आपने वंडर वुमन में भी ओराना के कैरेक्टर में देखा होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर को आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, कैप्टन बूमरैंग। अब ये कैरेक्टर ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड से रिटर्न कर रहा है। अगर आपको याद हो तो इसे फ्लैश ने पकड़ा था, जिसके बाद ये प्रिजन में था एंड लेटर अमेंडा वॉलर के अंडर इसे टास्क फोर्स में लाया गया। आई डोंट थिंक सो कि इसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत होगी, सिंस हमने पहले ही इसे देख लिया है। अब देख लिया से याद आया कि हम किसे नहीं देख सकते हैं, जॉन सीना को। एंड जॉन सीना यहाँ प्ले कर रहे हैं पीसमेकर। अब ये एक मेजर कैरेक्टर होगा क्योंकि इस कैरेक्टर पे ऑलरेडी एक HBO Max शो बन रहा है और ये कैरेक्टर बोलता तो है कि इसे बस पीस चाहिए और ये पीस फैलाना चाहता है, लेकिन वो खुद उस पीस को अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब कि पीस थ्रू वायलेंस इसका मोटिव बन चुका है। तो हाँ, ये कोई विलन तो नहीं है, लेकिन इसे एंटी हीरो जरूर कहा जा सकता है। कॉमिक्स में ये भी रिवील हुआ था कि इस कैरेक्टर के फादर एक नाजी डेथ कैंप के कमांडेंट थे, जिससे कि इसके लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो हाँ, इस कैरेक्टर की हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है। मे बी इसी को एक्सप्लोर करने के लिए एक अलग से सीरीज बनाई जा रही है। नेक्स्ट है सेवेंथ। अब आपने शायद पहचान ही लिया होगा कि ये माइकल रूकर हैं और इन्होंने MCU में यॉन्डो का रोल किया था। इससे आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि जेम्स गन कुछ एक्टर्स को रेगुलरली अपने मूवी में लेते ही हैं। वैसे 7 पे आए तो इनिशियली इसे विलेन नहीं बल्कि बैटमैन से सिमिलर कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां ये एक बिलियनियर फैमिली से था एंड उन पैसों से वो क्राइम को रोकने की कोशिश करता था। बट हाँ, इसमें कई लोग मर भी जाते थे तो उसको फर्क नहीं पड़ता था। देन लेटर इसने अपने कंप्यूटर स्किल से एक ब्लैकमेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया। तो हाँ, ये एक एक्सपर्ट हैकर भी है और शायद मूवी में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर दिखाया जाएगा। आगे बढ़े तो है हार्ली क्विन, जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। सुसाइड स्क्वाड के मूवी से ही ये कैरेक्टर इतनी पॉपुलर हुई, खास करके मार्गोट रॉबी के कमाल के परफॉर्मेंस से इस कैरेक्टर को अलग ही पहचान मिली। एंड आपने इस कैरेक्टर की सोलो मूवी भी देखी ही होगी एंड ऐसा लग रहा है कि उस मूवी की ही बाद की स्टोरी यहाँ हमें दिखाई जाएगी। मतलब कि इसका टाइमलाइन हार्ली क्विन के मूवी के बाद का होगा। हार्ली क्विन के बाद है अमेंडा वॉलर, जिसको कि सब जानते हैं। समझो कि सुसाइड स्क्वाड की टीम इसी ने बनाई है। ये आर्गस की डायरेक्टर है एंड टास्क फोर्स को मिशन पे भेजती है। मूवी के सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग इस मूवी में भी वैसा ही एक मिशन है, जिसमें टास्क फोर्स के मेंबर्स को एक आइलैंड पे भेजा जाएगा जहां एक डिक्टेटर सिल्वियो लूना रूल करता है। और हाँ, यहाँ टास्क फोर्स के 2 अलग टीम्स भेजे जाएंगे। मतलब कि पिछले जो सारे कैरेक्टर्स दिखाए हैं उनके 2 अलग अलग टीम्स बनेंगे एंड सिल्वियो लूना मेन विलन होगा, जिसका अभी तक कोई प्रॉपर लुक रिवील नहीं किया गया है, बस ये पोस्टर रिलीज किया गया। वैसे विलन से याद आया, आज का हमारा सबसे फाइनल कैरेक्टर स्टारो, जो भाई कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया। ट्रेलर में इसका थोड़ा ही लुक मिला है एंड फैंस इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो हाँ यार, ये एक एलियन सुपर विलन है, दिखने में स्टारफिश जैसा है, इसलिए इसका नाम स्टारो पड़ा है। बट हाँ, बहुत ही बड़ा, बहुत ही जायंट है। कॉमिक्स में इसने जस्टिस लीग, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जैसे सुपर हीरो टीम्स को बहुत ही खतरनाक टक्कर दिया है। बट हाँ, इस मूवी में ये सुपर विलेन से लड़ने वाला है और अभी के लिए तो ये एक सीक्रेट कैरेक्टर ही है, जो कि मुझे लगता है कि मूवी के हिसाब से ऐसा कैरेक्टर चूज करना भाई जेम्स गन ही कर सकते हैं। इस मूवी में आपने जितने भी कैरेक्टर्स देखे होंगे उनमें से मोस्ट ऑफ देम कॉमिक्स में ना के बराबर फेमस हैं। उनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन ऐसा ही सेम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ भी था, जहां कॉमिक्स में इन कैरेक्टर्स का उतना वैल्यू नहीं था, बट जेम्स गन ने सब कुछ बदल दिया। तो यार लेट्स सी कि सुसाइड स्क्वाड के इन क्रेजी मेंबर्स के साथ वो ऐसा कुछ कर पाते हैं या नहीं। होप सो कि अब इन सारे कैरेक्टर्स को समझने में थोड़ा इजी होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जोकर की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।